हैं, जहां अतीक के चौथे नाबालिग बेटे का नाम भी सामने आ रहा है कि हत्याकांड में वो भी शामिल हो सकता है। दरअसल सौलत हनीफ के घर पर जो मोबाइल फोन बरामद किया गया था, उसमें फेस टाइम पर जो आईडी मिली है, उसमें नाबालिग बेटे ने ठाकुर नाम से आईडी बनाई हुई थी और उसी ने सभी को सिखाया कि किस तरीके से फेस टाइम पर आप आईडी बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना पुलिस की नजर में आए, बिना किसी कॉल रिकॉर्ड में आए आप फेस टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अतीक के चौथे बेटे का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि अभी एफआईआर में नाम नहीं जोड़ा गया है। आगे आगे जैसे जैसे जांच बढ़ती जाएगी, हो सकता है कि उसका नाम भी इस एफआईआर में जोड़ा जाए। आपको बता दें कि अतीक के दोनों नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं और ऐसे में ये जानकारी कि उसका नाबालिग बेटा, चौथे नंबर का जो बेटा है, वो भी इस हत्याकांड में शामिल हो सकता है। ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है कि किस तरीके से अतीक का जो पूरा परिवार है वो इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। और इतना ही नहीं, देखिए, शाइस्ता परवीन हो, उसका बेटा असद हो या फिर उमर और अली को लेकर के भी इस तरीके का खुलासा हो रहा था कि उमर के पास जाकर के वो चिट्ठी पढ़ी जाती है, उमर से जाकर के असद मुलाकात करता है और अब देखिए एक और बेटे का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जतिन भी जुड़े हुए हैं, जतिन का रुख करेंगे। जतिन, आपके पास क्या कुछ बड़ी खबर? इसकी सबसे बड़ी खबर है, उस पर अगर हम नजर डालेंगे, दरअसल 1,68,00,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन का जिक्र इसमें सामने आया है और सुधांशु श्रीवास्तव नाम के 1,68,00,000 रुपए पहुंचाया गया है। कौन है सुधांशु श्रीवास्तव, ये अब पुलिस के रडार पर है और इसी पहलू पर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अब आगे चल रही है। सुधांशु श्रीवास्तव कौन है, शाइस्ता ने उसको क्यों पैसे दिए, तमाम पहलू जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। साथ ही आपको बता दें कि वकील सौलत हनीफ के फोन से कुछ और भी दस्तावेज बरामद हुए हैं, उसमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का जिक्र किया गया है। पुलिस अब हर उस किरदार तक पहुंच रही है जो शाइस्ता के नजदीक थे, शाइस्ता जिसके साथ काम करती थी, शाइस्ता किस किस को पैसे पहुंचाती थी, किस किस से पैसे लेती थी। हालांकि पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि जिस सुधांशु श्रीवास्तव का नाम सामने आ रहा है वो जमीन से जुड़ा कोई शख्स हो सकता है।